नमस्कार। आज हम हैं बालसमंद गांव के अंदर। बालसमंद गांव में हमें कांग्रेस की विधायक गीता भुक्कल जी मिली है, तो इनसे बात करते हैं आदमपुर उपचुनाव के बारे में। नमस्ते। नमस्कार जी। आदमपुर उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी का कैसा माहौल चल रही है? देखिए, कांग्रेस के पक्ष में मैं समझती हूँ आदमपुर में पूरी तरह से हवा चल रही है, क्योंकि लगातार यहाँ से कांग्रेस विजयी रही है। और इस समय चौधरी जयप्रकाश जी, जो पूर्व में केंद्रीय मंत्री रहे हैं, सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं, इंडिपेंडेंट भी रहे हैं और सभी पार्टियों में भी रहे हैं, और आज के समय में हमारे कांग्रेस पार्टी के बहुत ही सशक्त उम्मीदवार हैं, जिनको कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का आशीर्वाद प्राप्त है। पूरी कांग्रेस पार्टी उनके चुनाव प्रसार में सभी साथी, नेता, कार्यकर्ता, हम लोग इस समय पूरे आदमपुर में और विशेष तौर से आज बालसमंद में यहाँ पर बैठे हैं। मैं समझती हूँ हर वर्ग को, हर व्यक्ति को ये महसूस हो रहा है कि चौधरी जयप्रकाश जी एक ऐसे जुझारू नेता हैं जो अपनी आवाज़ को, हर व्यक्ति की, आम जनमानस की आवाज़ को बहुत ही मजबूती से उठाने का काम करते हैं। जो आदमपुर के लंबित मामले सरकार के पास पड़े हैं, जो कि आदमपुर ये क्षेत्र, कुलदीप बिश्नोई जी यहाँ से विधायक थे कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने यहाँ से जनता के साथ धोखा करने का काम किया और पार्टी छोड़ने का काम किया। तो ऐसे में जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है, क्योंकि वो कांग्रेस को ही वोट देना चाहते हैं। तो चौधरी जयप्रकाश जी पर उनको इतना विश्वास है कि उनकी आवाज़ को विधानसभा के अंदर मजबूती से उठाएंगे। चाहे यहाँ के किसानों के मुआवजे की बात हो, चाहे कर्मचारियों की बात हो, चाहे व्यापारियों की बात हो, जो यहाँ पर बच्चे और शिक्षक धरने पर बैठे हुए हैं, उनके स्कूल जो बंद पड़े हैं उनको खुलवाने की बात हो, चाहे रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, उसकी आवाज़ को चौधरी जयप्रकाश जी जो है उठाने का काम करेंगे। दूसरा, यहाँ की जनता एक चीज़ समझ चुकी है, बीजेपी से पूरी तरह से त्रस्त हैं, दुखी हैं। बीजेपी ने कभी सुध इनकी ली नहीं है। जब चुनाव में भी आकर कोई वायदा नहीं किया तो आगे तो क्या ही वो करेंगे जो भी। और लोगों को ये समझ में आ गया, आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का है और जनता के आशीर्वाद से, सोनिया जी के आशीर्वाद से, खड़गे जी के आशीर्वाद से आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। आज जहां चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी और सारा कांग्रेस पूरी तरह से आदमपुर में उतर चुकी है, माहौल हमारे पक्ष में है। आदमपुर एक तो माहौल है जी, आदमपुर मंडी की तरफ, एक बालसमंद की तरफ। आदमपुर जो भी चुनाव होते हैं आदमपुर का, वो केंद्रित होता है आदमपुर की तरफ, एक बालसमंद की तरफ। ये दो भागों में बटा लगा लो या कैसे भी लगा लो। तो आप किस धड़े में ज़्यादा आपको ताकतवर समझ में? देखिए, ताकतवर तो हमने वोट जो है आदमपुर के हर गांव में लेना है। हमें कौन धड़ा कहाँ है, क्या, ठीक कह रहे हैं कि बालसमंद और आदमपुर की बात है, अलग अलग हमारे वहाँ पर आदमपुर का अलग दफ्तर है, बालसमंद का अलग है। बालसमंद जो उनके साथी हमारे यहाँ पर आ रहे हैं, आदमपुर के वहाँ पर जा रहे हैं, हमारे आपस में भी कंपटीशन लगा हुआ है कि कौन कितनी मेहनत कर पा रहा है, कौन कितने वोट निकाल पा रहा है। 36 बिरादरी का हमें वोट चाहिए। केवल हम एक जात बिरादरी की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं सभी किसानों की बात की। किसानों के साथ जो अन्याय यहाँ पे हो रहा है, उनको मुआवजा नहीं मिल रहा है, उनकी फसलों के दाम सही नहीं मिल रहे हैं, उनकी खड़ी कपास खराब हो गई, बाजरा खराब हो गया, धान खराब हो गया, मंडी में उनको सही ढंग से लागत नहीं मिल रही है, गेट पास नहीं मिल रहे हैं। हम बात कर रहे हैं सभी बच्चों की, हम बात कर रहे हैं व्यापारियों की, जिनका व्यापार जो है खत्म हो गया है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो पूरे प्रदेश में बद से बदतर है। तो ये सब तमाम मुद्दे हैं। बेरोजगारी एक सबसे बड़ा मुद्दा है। यहाँ की जनता में बेरोजगार पढ़ा लिखा युवा जो है धक्के खाता फिर रहा है, सरकार उसकी सुध नहीं ले रही है। तो मैं समझती हूँ आदमपुर की जनता के पास ये सुनहरा मौका है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के हाथों को मजबूत करते हुए चौधरी जयप्रकाश जी, जो कांग्रेस पार्टी के सशक्त उम्मीदवार हैं, जिन्होंने यहाँ से पहले भी आदमपुर से चुनाव लड़ा है और बहुत कम मार्जिन से वो यहाँ से चुनाव हारे थे। तो हमें यही लगता है पूरी तरह से आदमपुर की जनता ने मन बनाया है, हाथ के निशान पर आने वाली 3 तारीख को वो वोट देंगे और कांग्रेस पार्टी यहाँ से जीतेगी। उसके साथ साथ में एक और निर्णय यहाँ की जनता ये ले रही है कि उनको ये लगता है कि जो भी नेता यहाँ पर आते हैं, उनको चौधरी जयप्रकाश जी पर तो पूरा विश्वास है ही है कि आने वाली 6 तारीख को उनको ये भी पता है कि जो दूसरे दल हैं, चाहे वो इनेलो है, उनके पास देने के लिए अपना कोई उम्मीदवार भी नहीं है। बीजेपी है, उनके पास अपना कोई उम्मीदवार नहीं। आम आदमी पार्टी जो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, देने के लिए उनके पास कोई उम्मीदवार भी नहीं है। तो यहाँ पर जब दूसरी पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, देने के लिए उनके पास उम्मीदवार ही नहीं है, कोई कार्यकर्ता नहीं है, तो लोगों ने मन बना लिया कि कांग्रेस को ही यहाँ से वोट देकर जिताने का काम करेंगे। बात करें आदमपुर के अंदर, आदमपुर का जो उपचुनाव है मैडम, ये सभी पार्टियों का भविष्य तय करेगा। कैसे ले रहे हो आप इस चुनाव? देखिए, कोई भी चुनाव होता है उसको परीक्षा की घड़ी है ये,
और इसको कांग्रेस पार्टी बहुत ज़्यादा गंभीरता से ले रही है। देखिए, इनेलो का तो कोई विधायक है भी नहीं है, एक ही विधायक है मात्र, वही उनके नेता है, वही विधायक हैं, और बड़ी मुश्किलों से बाई इलेक्शन में इलाहाबाद में वो जीत के आए हैं। उन्होंने जो है कांग्रेस वर्सेस सारी पार्टियां इकट्ठे हो गई हैं, चाहे बीजेपी की बात हो, चाहे इनेलो की बात हो, चाहे जेजेपी की बात हो, चाहे आम आदमी पार्टी की बात हो, कांग्रेस के खिलाफ सभी पार्टियां एकजुट हो गई हैं। और कांग्रेस इतनी मजबूत है कि मजबूती के साथ उनसे टक्कर लेने का काम करेंगे, क्योंकि वो राज्यसभा के चुनाव में भी इकट्ठी हो गई थी, राष्ट्रपति के चुनाव में भी इकट्ठी हो गई थी। आज आदमपुर की जनता निर्णायक मोड़ पर खड़ी है और निर्णय कांग्रेस के पक्ष में ये सुनाएगी। कुरुड़ा राम नंबरदार जी कांग्रेस की टिकट की आस लगाए बैठे थे, महापंचायत भी की थी, लेकिन उनको टिकट नहीं दी गई कांग्रेस पार्टी के द्वारा। उन्होंने इनेलो पार्टी ज्वाइन कर ली और कांग्रेस पार्टी के यानी विरोधी खड़ा होना सही समझा। कैसे ले रहे हो चुनाव? देखिए, आदरणीय कुरुड़ा राम नंबर जी हमारे कांग्रेस पार्टी के बहुत ही सम्मानित नेता थे। कांग्रेस की टिकट की चयन प्रक्रिया एक होती है जिसमें एप्लीकेशंस देते हैं और जो कैंडिडेट होता है उसको मिलता है। एक ही व्यक्ति उम्मीदवार हो सकता है पार्टी का, तो उनको टिकट नहीं मिला और उन्होंने पार्टी छोड़ने का निर्णय लिया। एक ऐसी पार्टी के वो कैंडिडेट बने हैं कि जिसका अस्तित्व पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। तो मैं समझती हूँ वो तो डूबते जहाज में बैठ गए। कांग्रेस में रहते तो कांग्रेस तो उगता हुआ सूरज है और कांग्रेस का आने वाले समय में भविष्य है। अगर वो इस पार्टी में रहते और हमें उम्मीद है आने वाले समय में इस चुनाव के बाद दोबारा से हम मनाकर कुरुड़ा राम नंबरदार जी को अपनी कांग्रेस पार्टी में ले आएंगे। बात करें, आज दीपेंद्र हुड्डा का बाड़समंद के अंदर प्रोग्राम था जी, लेकिन उन्होंने प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। आखिर क्या कारण हुआ? देखिए, दीपेंद्र हुड्डा जी का यहाँ पर कार्यक्रम था, कोई निजी कारण उनके रहे, एकाएक उनको कोई फ़ोन आने की वजह से उनको जाना पड़ा। कार्यक्रम हमारा बालसमंद में दोबारा 26 तारीख को आदरणीय सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी यहाँ पर रहेंगे, पूरे गांव का दौरा भी करेंगे, सभी लोगों से मिलेंगे भी, वोटों की अपील भी करेंगे। आज जो है कुछ इस तरह के कारण अचानक हो गए कि उनको यहाँ से जाना पड़ा। विपक्ष से बात की थी हमने, जो चेयरमैन है हंसराज बेनीवाल जी और भी भाजपा पार्टी के पदाधिकारी, उन्होंने कहा कि यहाँ पर भीड़ इकट्ठी नहीं कर पाए कांग्रेस पार्टी के नेता, इसीलिए उन्होंने प्रोग्राम कैंसिल कर। नहीं, देखिए, पूरी तरह से ये कांग्रेस पार्टी का नहीं, उसमें हमारे भाई सुरेश जी हैं, उन्होंने वाल्मीकि समाज की ओर से एक कार्यक्रम यहाँ पे लेने का काम किया था, लेकिन किन्हीं ऐसे कारणों की वजह से सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी यहाँ पर नहीं आ पाए। ये कार्यक्रम पोस्टपोन हुआ है, इसको कैंसिल नहीं कह सकते। दोबारा से हम आएंगे, हम सभी साथियों के बीच में जाएंगे। वो पूरी तरह से सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी का साथ देना चाहते हैं, उनका सम्मान करना चाहते हैं। ये थोड़े समय के लिए पोस्टपोन हुआ, दोबारा से हम इनके कार्यक्रमों में यहाँ पर आएंगे और सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी शामिल होंगे। समय देने के लिए धन्यवाद मैडम। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ गीता बुक्कल जी, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, विधायक हैं। आप भी कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिएगा। बने रहिएगा चैनल के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में।